श्री राधे। पिछली कथा में हमने भरोसे के बारे में जाना था कि भगवान पर भरोसा करें। अब आज की लाइफ में हम इतने बिजी हैं कि कोई काम ठीक से कर ही नहीं पाते, समय ही नहीं बचता है। कलयुग का भी प्रभाव है। तो उसी से संबंधित मानस भरोसे राम कथा में ही मुरारी बापू ने कुछ बातें कही, आपके सामने लेके आया हूँ। तुलसी अपने मन को कहते हैं कि एहि कलि काल न साधन दूजा। हे जीव, हे साधु, हे साधक, इस कलयुग में और कोई साधन हम जैसे जीव नहीं कर पाएंगे। तो दूजे साधन कौन है? हम नहीं कर पाते, वो दूजे साधन है कौन? तो कहा जोग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा। जोग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, पाठ, ये साधन तो हैं, लेकिन दूजे साधन हैं। और कलयुग में हमारे लिए ये दूजे साधन सुलभ नहीं है। सुलभ हो तो भी हम संसारी जीव नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो तुलसी को किसी ने पूछा कि ये सब दूजा साधन है, कोई दूजा साधन में हमें भरोसा नहीं, हम कर नहीं पाते, तो हमारे निज साधन क्या हैं? हम क्या करें अगर हम जोग, यज्ञ, जप, तप, पूजा, पाठ नहीं कर पाए? तो कहा है राम ही सुमेरिये, ये निज साधन है। याद निजी होती है। याद करने के लिए, सुमिरन करने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं होती है ना। कि लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। तो कहा 6 साधन की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहन। आधा 3 साधन जो अपने हैं, वो 6 हो कि 60 हो, लेकिन सब पराए हैं। और ये दूजे साधन हम नहीं कर पाएंगे। कर पाए वो धन्य हैं, और न कर पाए उनको धिक नहीं है। तू क्या कर, तू निज साधन कर। अगर आप योग, यज्ञ, जप, तप, पूजा, पाठ कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते तो धिक्कार मत देना, तू निज साधन कर, दूजे साधन नहीं। क्या कहा कि राम ही सुमेरिये, गाइए राम ही। राम का सुमिरन। यहाँ आप ये मत सोचना कि सिर्फ राम का, आपके जो इष्ट हैं कृष्ण का सुमिरन, कृष्ण का गायन। जब चाहो गाने लगो, जब चाहो गुनगुनाने लगो, मौका मिलते ही कृष्ण को गाओ। तीसरा, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। हम जैसों के लिए कोई और दूजा साधन सुलभ नहीं है। 3 ही साधन बताए हैं। सुमिरन, उसको याद करो। गायन, उसको गाओ। श्रवण, उसको सुनो। इतना बचा हमारे लिए। और मानस भरोसा चल रहा है। मानस भरोसा, मैं इतना ही कहकर आपसे विदा लूं कि सुमिरन पर भरोसा करो। जो आप सुमिरन करते हो, हमने ऐसे किसी बुद्ध पुरुष के जीव से कथा सुनी है, हमें हमारे श्रवण पर भरोसा हो। और श्रवण है 10 दिशाएं। मेरा गुरु 10 दिशा से बोल रहा है। मैं उधर जाऊं तो भी बोलता है, मैं इधर जाऊं तो भी बोलता है। कभी कोयल बनकर बोलता है, कभी शुक बनकर बोलता है, कभी मयूर बनकर नर्तन करता है, कभी कौवा बनकर, भुसुंडी बनकर मधुर वचन बोलता है। मेरे गुरु को श्रवण करने पर मुझे भरोसा है। मुझे मेरे गायन पर भरोसा है। कोई दाद दे ना दे, चिंता मत करो, बस गाओ, उसके लिए गाओ। सदगुरु के मौन को सुनो। बुद्ध पुरुष मौन होता है तो बहुत व्यापक हो जाता है। शब्द की सीमा है, XYZ के बाद कहाँ जाए। लेकिन मौन असीम, कोई सीमा नहीं।
यद्यपि अपने पीर के जाने के बाद बहुत ज्यादा जिया नहीं अमीर खुसरो, लेकिन जितना रहा, कितना समय रहा कोई खबर नहीं, लेकिन वो अपने पीर के स्थान से आवाज सुन रहा था। तुलसी ने हमें बताया, सुमिरन पर भरोसा रखो, अपने गुनगुनाने पर भरोसा रखो, अपने राम पर भरोसा रखो। रियाज क्या है? देखो, प्रोग्राम है रियाज, ठीक है। रियाज क्या है? क्या कोई प्रोग्राम है? नहीं। प्रोग्राम के लिए मंच चाहिए, पंच चाहिए, लेकिन गुनगुनाने में कुछ भी नहीं चाहिए। भीड़ नहीं चाहिए कि कोई आएगा तो मैं गुनगुनाऊं, और विशिष्ट स्टेज भी नहीं चाहिए। कोने में बैठो, कोने में बैठकर याद करो, मेरे कान ने मेरे गुरु को सुना है। ये शब्द जो मेरे कान में गए हैं, इस श्रवण पर मेरा पूरा भरोसा है। गोस्वामी जी कहे कि कोई मुझे पूछे कि ये 3 पर क्यों भरोसा करें, सुमिरन, गुनगुनाना, श्रवण, है ना, तो गोस्वामी जी कहें उसका नाम सुमिरन, उसका नाम संकीर्तन और उसका नाम श्रवण। संकीर्तन श्रवण पतित पावन है, इसलिए तो आप जो भी साधन करें, नाम लें, याद करें, सुमिरन करें, उनकी कथा सुने, भरोसा रखना। भरोसा बहुत बड़ा शब्द है, कहने के लिए छोटा सा लगेगा, लेकिन करते कहाँ हैं? भरोसा ही तो नहीं करते। तो भरोसा रखिएगा। और कलयुग में इतने साधन नहीं कर पाए तो 3 ही साधन कर लीजिएगा। राम ही सुनिए, राम ही गाइए और राम का श्रवण कीजिए। तो राम की याद, राम की कथा सुनना और राम को श्रवण करना, ये 3 साधन बताए हैं। यहाँ कृष्ण भी हो सकते हैं। आपके गुरु यदि महादेव हैं, इष्ट महादेव हैं, गणेश जी, कोई भी हैं, उनका श्रवण करना, उनको याद करना। तो ये प्यारा प्रसंग पढ़ने को मिला, आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानी किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।